मेरे साथ इस वक्त बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं मौजूद बातचीत करने के लिए, लेकिन आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये खबर छपी है कि आपने पिछले 15 सालों से वेतन उठाया है, जबकि आप मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और आपने वहाँ बिना साइन किए, बिना उपस्थिति दर्ज कराए 15 साल से वेतन उठाया। क्या ये सच है? ये बात आई कहाँ से, क्यों आ रही है? एक शूद्र शिक्षा मंत्री हो गया शेखर, तो ये पच नहीं रही है बात। कोई भी आदमी अविवेकी होगा जो 2 जगह का वेतन लेगा, और जो संस्था 2 जगह का वेतन देगा। इसलिए जिसने इस बात को, आप ही कहा है, हम पढ़े नहीं हैं कि नव भारत टाइम्स ने छापा है प्रिंट मीडिया, तो वो गंभीर मुकदमा झेलेंगे और मानहानि का मुकदमा करूंगा। मैं विधायक हूँ 2010 से, तो एक विधायक कॉलेज में क्लास लेगा? ये है प्रोविज़न कि हम औरंगाबाद में क्लास भी लेंगे, मधेपुरा के विधायक के रूप में विधानसभा में विधायकी भी करेंगे? ये है व्यवहारिक? एक कोई भी कॉलेज का प्राध्यापक, उसको चुनाव लड़ने की लिबर्टी आज से नहीं है, और जब चुनाव लड़ने की लिबर्टी है तो किसी एक जगह से वेतन लेने की लिबर्टी है। तो जब मैं 2 जगह से वेतन लिया होऊंगा तब तो मैं कटघरे में खड़ा होऊंगा। तो बिना इस चीज़ का दरियाफ्त किए हुए, बिना हमारा पक्ष जाने हुए, जिस प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने इस बात को चलाई है, ये माना जाएगा कि मेरे द्वारा जब देश के 97% आबादी को अपमानित करने वाली जो बातें शास्त्रों में है, जिसको मैंने रेखांकित किया और तथ्यपरक बातें जो सामने लाया, जिस विमर्श से नफरतवादियों को, षड्यंत्रकारियों को खतरा महसूस हो रहा है कि देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान का जो विमर्श नाजायज ढंग से देश को तोड़ने के लिए चला रहा था, उसमें अगर एक सत्य विमर्श चलना शुरू हो गया, शूद्र भी समझने लगा कि भाई हमारे शास्त्रों में जो हमारे खिलाफ में अपमानजनक टिप्पणी है, इतनी बड़ी नारी शक्ति जब समझने लगी कि हमारे खिलाफ माने शास्त्रों में अपमानजनक टिप्पणी है, तो उसके खिलाफ उठ खड़ा होने का जब माहौल देश में बना है, विमर्श हुआ है, तो मेरे हर सांस को गिनने में लोग लगे हुए हैं। तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अब एकलव्य का संतान अंगूठा नहीं कटवाएगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का संतान गोली नहीं खाएगा, जवाब देगा। महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संतान पढ़ लिख गए हैं, अब दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा आप शूद्र से समाज से आते, शूद्र जाति से आते, इस वजह से भी आप पर ज़्यादा जो है वो उंगली उठाई जा रही है, ज़्यादा आप विवादों में हैं। शूद्र शिक्षा मंत्री हो गया और शूद्र ने एक सत्य को दुनिया के सामने ला दिया, तो ये शैतानी ताकत को मेरे खिलाफ जो करना चाहिए उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा समाज, देश अभी ये बात समझ रहा है कि हमें अनावश्यक विमर्श में नहीं, नफरत में नहीं, मोहब्बत में जीना है। देश को शांति के रास्ते, मोहब्बत प्रेम के रास्ते आगे ले जाना है। तो निश्चित रूप से शास्त्रों में दी गई अपमानजनक टिप्पणी या तो तुम उसे निकालो या फिर इस पर बहस जारी रहेगी। चूँकि मैं आई हूँ आपके पास लिए 2-3 मुद्दों पर और बात करूँगी। पिछले 5-6 दिनों से बिहार के अलग अलग 2 शहरों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दिन हिंसा हुई है, और आरोप तो दोनों ही समुदाय पर लगा है। पुलिस जो है वो अपना जांच कर रही है, लेकिन आप लोगों का क्या असेसमेंट कहता है, क्यों हुआ ये? क्यों हुआ अभी मैं बताता हूँ। आपके पास कुछ तथ्य है? बताता हूँ, चिंता मत करिए। नहीं बैग है। बिहार का लड़का वेस्ट बंगाल में किस रैली में शामिल है, भगवाधारी, टोपी, पगड़ी, हाथ में पिस्टल, कौन करा रहे हैं इसको? कौन करा रहे हैं?
ये गंभीर मसला है। जिस देश के गृह मंत्री कहते हों कि भाजपा शासित राज्यों में दंगा नहीं होता है, इसका मतलब जहां राज्य नहीं है वहां दंगा करा के आना चाहते हैं। ये तलवारें बांटना, उन्माद पैदा करना, ये बिहार को प्रयोग स्थल बनाना चाहते हैं। तो ऐसे तत्वों को कहना चाहता हूँ, ये बुद्ध और महावीर की धरती है, बापू की कर्मभूमि है। यहाँ नफरत कभी नहीं चलेगा, जब भी चलेगा मोहब्बत चलेगा, सामाजिक न्याय और समाजवाद चलेगा। जिस दिन शोभा यात्रा निकली उस दिन पुलिस बल की संख्या जितनी होनी चाहिए थी वहाँ बिहार शरीफ में उतनी नहीं थी, जबकि पुलिस को ये पता था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है, बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। आपको लगता है कि लूप होल्स था जिस पर ध्यान देना चाहिए था? मेरी बात ये समझिए ना कि अगर हम 5 ही आदमी को दंगा कराना होगा तो करा सकते हैं कि नहीं? हजारों के भीड़ में सब लोग दंगा कराने के लिए नहीं तैयार रहते हैं। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से गाइडेड मिसाइल की तरह काम करते हैं। हर जगह होता है, जहाँ भी दंगा हुए हैं उसके जड़ में जांच हो रही है, और अब तक आ भी गई होगी बातें, मुझे जानकारी नहीं है। तो सच सामने होगा कि दंगा कराने में कौन कौन लोग शामिल हो, और आप देखिएगा अल्टीमेटली ये सब मालूम हो जाएगा कि भगवाधारी लोग ही दंगा कराने में आगे हुए हैं, माहौल बना है। आज हनुमान जयंती है और देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी शोभा यात्रा निकल रही है। बिहार में भी कुछ एक आध जिलों में जो है वो हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकल रही है। तो स्थिति जो है अभी तक वो नियंत्रण में है। आपको लगता है कि आज आप बात समझिए तो सही, ये जो दंगा कराने वाले तत्व हैं, आज तक जहां भी दंगा हुआ है, अमूमन आज के तारीख में जो दंगाएं हो रही है, लिंचिंग हो रहा है, इसमें कौन लोग शामिल है? यह स्पष्ट है। एक जगह का रिपोर्ट नहीं, हर जगह रिपोर्ट है। बिहार में जो 2 जगह ये बलवा हुआ है वो भी सरकार के सामने सब कुछ आ गई है। ये प्रतिवेदन आएगा। विधानसभा में कहाँ हिम्मत हुआ सरकार का जवाब सुनने का? लोगों को, विपक्ष को जवाब सुनना चाहिए ना, तो वाकर करके चले गए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार थी, क्यों नहीं जवाब हिम्मत किया बिहार विधानसभा में? इसलिए कि उन लोगों को मालूम है कि दंगा में जब मैं ही शामिल हूँ तो उसको फेस कैसे करूँगा। इसलिए दंगा हुआ नहीं है, दंगा करवाया गया है, यह स्पष्ट है और जांच में आ जाएगी बातें। मैंने क्या कहा, ये कलकत्ता का है, मैं आपको अभी दिखाया ना। ये बिहार का बच्चा कलकत्ता ले जाया गया है। अनिल साव, क्या नाम? अनिल साव नहीं नाम है शायद। सुनील नाम है। ये मुंगेर का लड़का, ये हाथ में तमंचा लिए हुए है। एक और बात है, जिनको और ये क्या है, भगवा रैली में शामिल है। ये तमंचा में रैली में तमंचा का क्या काम है? जितनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है मंत्री जी, उनमें से ज्यादातर जुवेनाइल है, नाबालिग हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? ज्यादातर हिंसा करने वाले जो है वो बच्चे हैं, मतलब अंडर 18 है। सीधा सीधा मतलब है कि जो इमेच्योर बच्चे हैं उसके हाथ में अगर हम बंदूकें देंगे, उसके हाथ में तलवार देंगे, तो वो क्या सीखेगा? जिसके हाथ में कलम थमाना चाहिए, इस देश में कुछ लोग उसको तलवार देने में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप शोभा यात्रा या जुलूस या कोई भी अगर धर्म के लोग निकालते हैं तो उसका समर्थन करते हैं? निकालना चाहिए। ये तो धार्मिक आस्था का सवाल है, धार्मिक आस्था का सवाल है। हर धर्म के लोग अपने अपने तरह से इसको मनाते हैं। मतलब इसमें कोई भैया भाई, इस्लाम के मानने वाले भी निकालते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले निकालते हैं, सिख लोग निकालते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने तरीके से मनाते हैं। इसको कौन रोकेगा भाई? ये रोकना उचित है क्या? और ये भारत जहाँ सर्वधर्म संभव की बात है। इसलिए कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के पाँव तब जब जमते हैं, उत्तर प्रदेश उदाहरण है, गुजरात उदाहरण है इसका, पाँव तब जमे हैं जब उन्होंने दंगा का सहारा लिया है। तो इसी के सहारे वो चल रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात कहा ना कि बुद्ध, महावीर और बापू के कर्मभूमि है, यहाँ दंगाइयों की नहीं चलेगी। यहाँ कभी नहीं दंगाइयों की सरकार बन सकती है। ये ख्वाब देखना लोग बंद कर दें। कल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि सरकार रहे या ना रहे, सद्भावना और प्रेम भाईचारा जो है वो बना रहेगा बिहार में। इसके क्या मायने हैं? सबसे सीधी बात है ना कि भाई ये जो बुद्ध, महावीर, मैंने कहा यह हिंसा की धरती है।
ज्ञान की भूमि है, गणतंत्र की भूमि है। दुनिया में गया है गणतंत्र, ज्ञान, अहिंसा। यहाँ से दुनिया के लोगों ने देखा कि आर्यभट्ट अगर नहीं होते तो दुनिया को गणित का बोध नहीं होता। शून्य का ज्ञान देने वाली की धरती है। तो बिहार संघर्ष की भूमि है। राष्ट्रपिता बापू को फिरंगियों को खदेड़ने का सबसे माकूल माहौल अगर मिला बिहार में, तो कुछ तो बात होगी बिहार के तासीर में। देश के लोग घबरा रहे थे। जब महाराष्ट्र में तिजारत हो गई ना, बिक्री, तो शायद अमन पसंद लोग फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे। बिहार खड़ा हुआ। सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी और बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश जी ने जब दोस्ती की, जो दो महाशक्ति ने, इन लोगों को घबराहट शुरू हो गई। तभी से चिंता है कि अब देश मेरे हाथ से खिसकने वाला है। तो ये जो चर्चाएं उठ रही हैं कि नीतीश और तेजस्वी सरकार इससे बैकफुट पर आ गई है, जो 2 जिलों में जिस तरीके से तनाव हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है? ये चर्चाएं कौन कर रहे हैं? तो वो जो कॉर्पोरेट घराने से गाइडेड मीडिया चैनल है वही करेंगे, है ना? ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए।